अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की एक बेहद ख़ास सौगात, इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि हेल्दी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में ये एनर्जी बूस्टर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए तो ये पंजीरी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी कमर में बहुत दर्द रहता है और इसके अलावा जिनकी प्रेगनेंसी है, वो अपनी प्रेगनेंसी में इस एनर्जी बूस्टर का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस एनर्जी बूस्टर को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप इसको सिंपल घी में या आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। बहुत कम घी से बनने वाली ये पंजीरी से ज़्यादा हम अपने फास्ट फूड में ऑयल लेते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा और उससे हमें नुकसान भी है। और इस पंजीरी से आपको फ़ायदे हैं और वो ख़वातीन जिनको हमेशा से जोड़ों का दर्द रहता है उनके लिए तो ये बहुत मुफीद है। आप इस पंजीरी का इस्तेमाल किसी टाइम भी 3 से 4 टेबल स्पून कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 से 4 टेबल स्पून ही आप इसको दूध में शामिल करके पी सकते हैं। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो मैं एक ही बार ये बूस्टर ज़रूर बनाती हूँ, जो कि पूरी सर्दियों के लिए काफ़ी होता है। यकीन करें कि ये बूस्टर को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रोटीन डाइट करते हैं, सिर्फ उनको क्वांटिटी को कम करना होगा। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले तकरीबन 250 ग्राम घी का लिया है। मेल्टेड घी है, देसी घी है। आप अगर चाहें तो आप नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में ना बनाइएगा। 250 ग्राम घी में से मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून लिए हैं गोंद को भूनने के लिए, और गोंद मैंने ली है तकरीबन 100 ग्राम। इसको हमने हल्की आंच पे भूनना शुरू कर देना है। दो से 3 मिनट में ही ये गोंद जो है तो वो बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह फूल जाएगी। गोंद को बहुत सारी जगहों पे चिड़ भी कहा जाता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पंजीरी के अलावा भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हल्की आंच पे गोंद को मैंने भूनना है और इसमें मैंने घी का इस्तेमाल भी बहुत कम किया है। तकरीबन 3 मिनट में ही हमारी गोंद अच्छी तरीके से भुन चुकी है और अब मैंने इसको निकाल लेना है। गोंद को भून लेने के बाद हमने इसी कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबल स्पून घी के शामिल करने हैं और अब इस घी में तकरीबन 100 ग्राम मैंने बादाम को हल्की आंच पे भून लेना है। तकरीबन बादामों को 2 मिनट सिर्फ मैंने भूना है और अब हमने इसमें 100 ग्राम पिस्ता शामिल कर देना है। पिस्ता शामिल करते वक्त भी आंच को आहिस्ता ही रखना होगा आपको और इन दोनों चीज़ों को हमने 3 मिनट तक भूनना है, जब तक इस नट्स में से एक प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। बादाम के साथ पिस्ता भी मैंने 100 ग्राम लिया है। तकरीबन 2 मिनट भुन जाने के बाद इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब मैंने इनको निकाल लेना है। अब मैंने दोबारा इस कढ़ाई में ही 1 टेबल स्पून मज़ीद घी शामिल कर देना है और आंच को मैंने स्लो कर दिया है। इसके बाद तकरीबन 100 ग्राम मैंने अखरोट शामिल कर दिए हैं और उनको भी हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए भून लेना है।
तमाम नट्स को मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ही डाल के भूनना है। इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तकरीबन 3 ही मिनट में हमारे अखरोट भी भुन चुके हैं और अब मैंने इनको निकाल लेना है। अखरोटों के भुन जाने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मज़ीद घी का शामिल करना है। आंच को आहिस्ता ही रखिएगा और अब मैंने इसमें तकरीबन 200 ग्राम फूल मखानों को भी भून लेना है हल्की आंच पे। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल हमने नहीं करना मखानों को भूनने में। मखाने लो कैलोरीज स्नैक है, तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मखानों में बहुत मिकदार में प्रोटीन होती है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी हार्ट के लिए और डायबिटीज़ को भी मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने मखानों को तब तक भूनना है कि जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, और जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे हमने इनको निकाल लेना है। तकरीबन 3 मिनट में ही हमारे मखाने अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं और अब मैंने इनको निकाल लेना है। और अब इसी पैन में हमने मज़ीद 1 टेबलस्पून घी शामिल करना है और इसमें हमने 100 ग्राम काजू को भून लेना है। इस पंजीरी में आप इस ड्राई फ्रूट के अलावा भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 2 ड्राई फ्रूट मौजूद था, मैं उन्हीं को रोस्ट कर रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट में ही हमारे काजू भी अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और अब मैंने इनको निकाल लिया है। काजू के बाद मैंने लिए है तकरीबन 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें खसखस के लिए हैं। आंच को बहुत स्लो करना है। तिल और खसखस को हमने बहुत हल्की आंच पे रोस्ट करना है। अक्सर खसखस में थोड़ी मिट्टी होती है, इसको साफ करके ही भूनिएगा। तिल और खसखस कढ़ाई में इकट्ठे होना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि हमारी दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से भुन गई हैं और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इन दोनों चीज़ों को भी भुनने के बाद कढ़ाई से हमने निकाल लिया है और अब हमने इस कढ़ाई में 2 कप सूजी ली है। सूजी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। 2 कप सूजी लेने के बाद मैंने इसमें 2 कप ही मैदा शामिल करना है। आप अगर चाहें तो आप इसमें रेगुलर आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे और सूजी को भूनने के लिए मैंने इसमें 5 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तकरीबन 5 टेबलस्पून मेल्टेड घी में हमारा मैदा और सूजी अच्छे तरीके से भुन जाएगी। आंच आपने बहुत आहिस्ता रखनी है। मैदे और सूजी को भूनने के लिए घी का बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है इन दोनों चीज़ों को भूनने के लिए। आंच आहिस्ता होने के साथ ही इसमें मुसलसल मैंने स्पैचुलर का इस्तेमाल रखना है, वरना बहुत जल्दी मैदा और सूजी नीचे लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने घी भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। घी डालने के बाद आपने इसी तरीके से स्पैचुलर के साथ मैदे और सूजी में घी को मिक्स करना होगा। अगर आप इस स्टेज पे इसी तरीके से स्पैचुलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी, जो कि खाने में भी बहुत बुरी लगती हैं। तकरीबन 5 मिनट मैदे और सूजी को भुनते हो गए हैं और अब मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सौंफ शामिल करनी है। ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। आप अगर चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब दोबारा हमने इसमें मुसलसल स्पैचुलर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मैदे और सूजी को भून लेना है। जैसे ही इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी शामिल करनी है। जी हाँ, इस स्टेज में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी का इस्तेमाल करना है। उन ख़वातीन के लिए जिनको जोड़ों की तकलीफ का मसला होता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है।
आप जब भी पंजीरी बनाएं तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, हल्दी को स्किप ना कीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हल्दी भुनती जाएगी तो इसका एक खूबसूरत कलर सामने आता जाएगा और यकीन करें कि पंजीरी में हल्दी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। अगर आप किसी को ना बताएं कि आपने इसमें हल्दी भी शामिल की है तो कोई इसको नहीं जान पाएगा। आँच मैंने बहुत आहिस्ता की हुई है। हल्दी, मैदा और सूजी ये जब अच्छे तरीके से भुन जाएंगे तो ये कढ़ाई में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई की साइडों पे किसी किस्म का मैदा और सूजी नहीं लगे हुए, ये सब इकट्ठे हो गए हैं और हल्दी डालने से कितना खूबसूरत कलर निकल के सामने आ रहा है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा उसमें से एक प्यारी सी खुशबू भी आने शुरू हो गई है और ये एक बेहतरीन पंजीरी बन के सामने आएगी। के साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए थे हमने उसको किसी भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। जब तक ड्राई फ्रूट चॉप होते हैं तब तक हमने इसको दोबारा पीसना है और अब मैंने इसमें तिल और खसखस जो हमने भून चुके हैं पहले ही हमने इस स्टेज में शामिल कर देनी है। तिल और खसखस डालने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप इस स्टेज में 4 मगज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त 4 मगज़ मौजूद नहीं था इसीलिए मैंने वो शामिल नहीं किया। इस स्टेज में भी आंच बहुत आहिस्ता है और मैं इसको मुसलसल भून रही हूँ। पम्पकिन सीड्स के बाद मैंने इसमें 100 ग्राम ज्वारों का इस्तेमाल किया है जिनको मैंने काट लिया था और इसमें से मैंने गुठली भी निकाल दी है। ज्वारे शामिल करने के बाद अब हमने इसमें 1 कप नारियल का बुरादा शामिल करना है। आप अगर चाहें तो आप इसमें नारियल काट भी शामिल कर सकते हैं। नारियल के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब हमने आंच को उसी तरीके से स्लो ही रखना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। हल्दी डालने की वजह से इसका एक निहायत बेहतरीन कलर निकल के सामने आया है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पंजीरी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो इसका कलर बहुत लाइट हो जाएगा। आप जब भी पंजीरी बनाएं तो इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा भी आपके पास जो ड्राई फ्रूट मौजूद हो आप उसी का इस्तेमाल करें, लेकिन इस पंजीरी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, इस पंजीरी से आपके बहुत हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। और अब मैंने इसमें तकरीबन 1 कप चीनी ली है, लेकिन 1 कप चीनी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, मैंने आधा कप चीनी का इस्तेमाल ही किया है। चीनी शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और आंच इस स्टेज में मैंने बंद कर दी है। यकीन करें कि ये पंजीरी जोड़ों के दर्द के लिए निहायत ज़रूरी है और स्पेशली प्रेगनेंसी में भी इस पंजीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बीपी पेशेंट नहीं हैं तो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं या चीनी के अलावा आप इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी डालते ही आंच को मैंने बंद कर दिया था और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसी पंजीरी को किसी बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने टॉप पे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट भी शामिल कर दिया है। इस पंजीरी को आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इस्तेमाल करें और इस पंजीरी को आप 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको बीपी का या कोलेस्ट्रॉल का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है तो आप इस पंजीरी को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस पंजीरी को एनर्जी बूस्टर का नाम देती हूँ। और जैसे ही पंजीरी रूम टेम्परेचर पे आ रही है तो आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका कलर बहुत लाइट हो गया है। टेस्ट में मैं आपको बता नहीं सकती, इंतहाई मज़ेदार है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने इसमें घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है और ये खाने में बहुत लाइट पंजीरी बन के तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें।
मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और मैं उस मोटिवेशन की वजह से आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।